वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और कोलगेट को दूध में डालते ही चौंक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है, जैसे कभी कभी होता है कि मटके वाला दूध, जैसे मटकी में पकाया जाता था गाँव में, वैसा दूध खाने का मन करता है। तो यहाँ शहर में गाँव नहीं बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साफ दियाली ले लीजिए और दिया ले करके उसको अच्छे से धुल के फिर दूध जब उबाल के लिए चढ़ाते हैं तो उसमें डाल देंगे। तो ये उसी में उबल जाएगी तो हमारा दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। फिर इसकी चाय बनाएंगे और या तो दही जमाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे इसी तरह की टिप्स डालती रहूं। तो ये देखिए दूध हमारा पक गया है। अब आप इसको रख दीजिए तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे ये स्टील के कंटेनर होते हैं छोटे छोटे, इनमें हम कोई सामान रख देते हैं, फिर इनको हम जब खोलते हैं तो ये एयर बन जाती है, नहीं खुलता। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और उसको इसकी तहरी पे डाल दीजिए। अब ये थोड़ा सा डालने के बाद इधर घुमा दीजिए, हल्का सा प्रेस करेंगे, बस ये हमारा ढक्कन आराम से खुल जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। क्या होता है कि दूध में कोलगेट क्यों डालते हैं, तो मैंने इस पर 2 चम्मच दूध ले लिया है। अब इसमें डाल दीजिए कोलगेट। तो जैसे कभी कभी होता है कि धूप की वजह से हमारे चेहरे पे या हाथ पैर पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में इसको देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं और कोहनी में हो गया और पैरों में कभी कभी चप्पल के निशान बन जाते हैं, तो मैं आपको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से जो निशान बन जाते हैं, ये हमारी खाल जो सिकुड़ी होती है वो भी सही हो जाती है। तो इसको लगा करके इसको 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे खुद ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर करिए। चाहे तो कच्चा दूध हो, कच्चा दूध होता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर कच्चा नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, पका दूध भी ले सकते हैं लेकिन ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद में चलिए अब इसको 5 मिनट मसाज कर लिए। अब हम इसको कपड़े से पहले पोंछ देंगे, जिससे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा हाथ चमक गया है। इसी तरह आप जितनी भी गंदगी लगी होगी वो आपकी सही हो जाएगी। फिर बाद में हाथ को धुल लीजिए। धुलने के बाद में कोई भी क्रीम लगा लीजिए, तो इससे हमारे हाथ पर जो है वो काले नहीं पड़ेंगे और अच्छे लिप रहेंगे। तो देखिए दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। ये हाथ देखिए और इसको देखिए आप, कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया है। तो जो बचा है मैं दूसरे हाथ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक पे करने के बाद में यही लगता है कि दूसरा गंदा है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। अगली टिप्स है हमारी लहसुन को लेकर के। जब भी लहसुन छीलते हैं तो क्या होता है, इस समय लहसुन बहुत टाइट आता है। इसको छीलने में हमारे नाखून में अगर लग जाए तो काफ़ी नाखून दर्द करने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए या तो पिलो कवर हो वो ले लीजिए पुराना, और इस तरह से हाथ से धीरे धीरे रब करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी छिलका है वो निकल जाएगा, क्योंकि सूखा हुआ होता है तो तुरंत छीलने में बहुत आसानी होती है। इस तरह से किसी बच्चे को भी दे देंगे तो वो भी आपका लहसुन छील के रख देगा। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं सारा लहसुन हमारा छिल गया। अब छिलके को आप इसी कपड़े के ऊपर गिरा दीजिए ताकि ये गंदगी बाहर ना फैले। और देखिए जितना भी लहसुन था हमारा, सारा लहसुन अपने आप ही छिल गया। इसको हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरह आप छील करके रख सकते हैं और किसी भी डब्बे में करके स्टोर कर देंगे, जिससे कि आपको जब भी काम करना हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए सारा लहसुन छिल गया है। अब इसी तरह आप भी अपना लहसुन छील सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम अगली टिप्स है, हमें शिमला मिर्च को कट करना है। इसके अंदर के बीज हमारे निकलते नहीं हैं, तो वो सब्जियों में जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से इसकी स्लाइस काटते चले जाएंगे और उसके बाद में आप देखेंगे जितना भी बीज है वो अलग हो जाएगा और शिमला मिर्च हमारा अलग हो जाएगा। और फिर स्लाइस निकाल करके आप रख लीजिए, चाहे सब्जी में यूज करिए या तो जो भी आपको बनाना है उसके लिए इस तरह से उठाएंगे। और देखिए बीज अलग हो गया है। अब हमें इसमें समय नहीं लगेगा और इसी तरह आप सारे शिमला मिर्च को काट कर तैयार कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है।
अगली टिप्स है, जैसे कि कभी कभी होता है बच्चों की जो ड्रेस होती है वो छोटी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये ड्रेस इतनी जल्दी तो फटती नहीं है, तो क्या करें, जो नीचे की मोहरी होती है इसकी सिलाई को हम पहले खोल देंगे। तो मैंने ऑलरेडी खोल करके तैयार कर लिया है, अब सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इसको हम अब क्या करेंगे। देखिए ये 4 अंगुल पैंट हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी फटती नहीं है और 6 अंगुल बढ़ी है। इससे हम अब थोड़ी सी धारी मोड़ देंगे, सिलाई चला देंगे, तो ये अभी हमारी बहुत दिन तक चल जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी ये फटती नहीं है और छोटी हो जाती है तो फिर नई लेनी पड़ती है। अगली टिप्स है कि सुई में धागा हम मशीन में कैसे डालें। तो ये जो टूल्स बना करके हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसको आप उससे सुई में धागा डालेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा। इसको डाल दीजिए और फिर इसके अंदर धागा डाल करके खींच लीजिए, आपका धागा पड़ जाएगा। और इसको बना करके आप रख लीजिए, जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक छोटा सा तार लगता है और सिलो टेप लगता है। तो इस तरह से अब धारी को देखिए इस तरह चला दीजिए। चलाने के बाद में आप देखेंगे आपकी पैंट फिर से 1 साल बच्चा आपका पहन सकता है, जिससे कि आपकी पैंट भी ख़राब नहीं होगी और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये ड्रेस अलग तो कहीं पहनते नहीं, सिर्फ स्कूल ही पहन के जाते हैं। तो जब छोटी हो जाती है और कपड़ा मजबूत होता है तो इसको फेंका भी नहीं जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं दूसरे तो वो तो पहन सकते हैं, अगर नहीं हैं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हमें पैंट लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की लंबाई बढ़ती रहती है। इस तरह से देखिए कितनी जल्दी से हमने इसको बना दिया और हमारी पैंट बड़ी हो गई है। अब इसी तरह चलिए दूसरी भी हम सिल देते हैं। अगली टिप्स है, गर्मी आ गई है, गर्मियों में हमारे चावल में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तेज़पत्ता होता है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप बड़े बर्तन में रख रहे हैं तो 5-6 पत्ते डाल दीजिए, अगर छोटे डब्बे में है तो उसमें 2 पत्ते डाल दीजिए और बस आप देखेंगे आपके चावल जो है ख़राब नहीं होंगे और फंगस भी नहीं लगेंगे। जैसे कि अब आम का सीज़न चल रहा है, आम की चटनी ना बनी तो फिर क्या बात है। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में आम की चटनी कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं जो कि हमें ये खाने में अच्छी लगे। ये गांव में हमारी दादी नानी लोग बनाती थी, तो हम उसी तरह आप लोगों के साथ में आज शेयर करेंगे। तो एक आम ले लीजिए और उसके बाद में 6-7 कली लहसुन की है, पुदीना की पत्ती है और एक प्याज है, 2 लाल मिर्च है, 1 चम्मच सौंफ, जीरा और ढेली वाला नमक और खड़ी धनिया ले लीजिए। आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़ी धनिया के साथ में जब ये चटनी हम पीसते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये दाल के साथ में या किसी भी साथ में आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में जब भी पीसे तो पहले ये सारी मटेरियल पीस लीजिए, उसके बाद में आप प्याज को और आम को डाल के पीसेंगे तो आपकी चटनी अच्छे से बन जाएगी। और ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, आप पूड़ी पराठे के साथ में भी इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। अब आप इसको अगर बनाते हैं लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डालते हैं और हरी धनिया डालते हैं तो उतना टेस्ट बढ़िया नहीं आता जितना ये खड़ी धनिया और हमारे ये लाल मिर्च डाल करके हम इस चटनी को बनाते हैं। अब इस किसी कटोरी में करके आप रख दीजिए स्टोर करके। आप इसको 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है, इसीलिए एक बार बना लीजिए और 1 हफ्ते तक इसको यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा ये दाल के पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है। अगली टिप्स क्या है कि जैसे बच्चे कभी कभी होता है सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो उनके लिए हम क्या करें, पराठे बनाते हैं तो सादे पराठे बना देते हैं तो बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा नमक मिर्ची वाला मसाला होता है इसको थोड़ा सा लगा करके हम पराठा बनाएंगे तो ये चाय के साथ में बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं और इसको बनाना भी आसान है, फटाक से बन जाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा करके और फिर इसमें सूखा आटा लगा करके बेल दीजिए और फिर घी लगा करके इसको सेक लीजिए। फिर चाय के साथ में बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। बिना सब्जी उब्जी के चाय के साथ में ये पराठे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से खाना खिलाने के लिए आप इस तरह से खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे सब्जी बहुत कम ही पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप चाय के साथ में इस तरह पराठे बना करके देंगे तो बच्चे आपके बहुत अच्छे से खाएंगे। तो देखिए चाय भी बन गई है और पराठा भी बन गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।